6 देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर तो यहाँ dy बाई डी एक्स बच जाएगा। यहाँ पे 2xy बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही ना करेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर हम लोग p बराबर में लिख देंगे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q बराबर में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है, यानी e टू द पावर क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस में 1, log से एक्सपोनेंट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। अब लिखेंगे अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। समझ गए? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बराबर में इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है, यह रहा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस में c। यह दोनों यहाँ से कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में, इसका फॉर्मूला होता है 1/2x। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो ये 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो या तो एक बार पहले लिख लो, अगले स्टेप में लगा देना फॉर्मूला समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका लगा देते हैं, समझ गए ना। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। मैंने बता रखा है 1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। इसी को यहाँ लगा देते हैं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में c, यानी y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 में 2 से भाग होगा 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस में c। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अवकल समीकरण का हल आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन